ये पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है अपने छोटे पुत्र के साथ में। जानेंगे इसकी क्या परेशानी है और ये कहाँ से आए हैं। ग्राम सरकड़ा करीन, तहसील छड़ादरा, जिला अमरावती से। कहाँ आए थे? बिजनौर कप्तान साहब के पास। क्या बात थी? हमारी बहू ने, मनोज कुमार की बहू ने उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने का थाना रेल में प्रयास कर रही है। किस किस के खिलाफ बलात्कार का? शिवम कुमार, राहुल कुमार और प्रीतम सिंह। शिवम कौन है? शिवम मेरा लड़का है और दोनों दामाद हैं। ये लड़का है और दोनों दामाद हैं। तो ऐसा कदम क्यों उठा रही है वो? ये उठा रही है कि सर इसकी स्थिति घर की, संजीता की, मनफूल की कमज़ोर थी और जीएम का कोर्स करना चाहती थी, पढ़ाई जाकर बढ़ाना चाहती थी। लेकिन हमारे लड़के ने जब उसने प्रयास किया कि मुझे जीएम का कोर्स कराओ, तो उसको कड़ी मेहनत करके जीएम का कोर्स कराया। तो वो लड़का मेहनत करने उपरांत बीमार रहने लगा और उसके पित्ते में पथरी थी। कमज़ोर होने के नाते वो प्रयास करती थी कि छोटा मेरे लड़के को अपने जाल में फंसाना चाहती। तो आपने इस पर आपत्ति करी? हमने इस पर जो है आपत्ति करी। तो उसने क्या किया? उन्होंने तो उसने जो है, हाँ। उसने फिर जो है हमारे आपत्ति लगाने पे, मना करने पे उसने रात को शाम को झगड़ा किया और झगड़ा करने पे एक गाड़ी 100 नंबर और एक गाड़ी थाने की बुला ली। उन्होंने आकर इंक्वायरी की, उसमें झूठा पाया गया। वो समझा बुझाकर चले गए। सुबह को उसने अपनी लड़की का या अपना दवाई का बहाना बता के कार करके किराए की उसमें बैठ के कोतवाली चली गई। कौन सी कोतवाली? ठाकुरदारा कोतवाली। ठाकुरदारा कोतवाली चली गई। वहाँ उसने एप्लीकेशन दी। उन लोगों ने हमें फ़ोन करा, हम लोग गए वहाँ पर, उन लोगों ने समझौता कर दिया। तो उसने जो शिकायत करी थी उसमें तुम्हारे परिवार के किसी के खिलाफ कोई दुष्कर्म का मामला बताया था? उसने लिखा था उसमें? कोई दुष्कर्म का मामला नहीं था, कोई वैसा मामला नहीं था। पति पत्नी का झगड़ा मारपीट का दिखाया था। अच्छा, तो वो तहरीर है तुम्हारे पास संजीता के द्वारा दी हमारे हुई? पास। तो उसके बाद जो है वो कहाँ रहने लगी? वो अपने बहनोई के घर रहती है। पहले भागी जोत रही, उसके बाद में भटपुरा रही है, भटपुरा के बाद में फिर भागी जोत रहती है। तो बहनोई के यहाँ रहते हुए उसने जो है यहाँ से झूठा मुकदमा बताया बलात्कार का? हाँ, बलात्कार। तो आपको कैसे पता लगा कि बलात्कार का? ऐसे पता लगा कि हमारे पास जब तहरीर थाने में गई तो दरोगा जी हमारे पास गए और उन्होंने हमें बताया कि अभी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा। कौन से थाने के दरोगा? रेड थाने के दरोगा जी। तो फिर आपने क्या किया? हमने साहब उसके बारे में कप्तान साहब से प्रयास किया। कप्तान साहब के पास आए और हमने उनसे गुहार लगाई है कि हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं कराया जाए और निष्पक्ष जांच करा के हमें जो है न्याय दिलाया जाए। बताइए संजीता का क्या व्यवहार तुम्हारे प्रति रहा? नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिवम कुमार है। क्या चाहती है वो तुमसे? संजीता जो है मेरे पास मुझसे बात करना चाहती थी और मुझसे पैसा मांगती थी, कभी 20,000 कभी 10,000, और मैं उसको मना करता था। मना करता था तो वो लड़ाई झगड़े करती थी और घर में एक बार पुलिस भी बुला लेती। तो जो संजीता जो है तुम्हें पति के रूप में चाहती थी? जी, मुझसे बोलती थी तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो और अपने भैया से मुझे डिवोर्स दिलवाओ, वो ये बोलती थी। इसीलिए ये झूठा मुकदमा बनाया गया है? इसलिए जब हमने मना किया तो इसलिए वो हम पे झूठा मुकदमा बलात्कार का दिखा रही है और हमें फंसाना चाह रही है। तो तुमने इसकी शिकायत कहाँ की है? हम जिला बिजनौर कप्तान साहब के पास गए थे, उनके पास हमने शिकायत दर्ज करी और उनसे गुहार लगाई है कि हमें न्याय दिलाया जाए। और किसी को कोई शिकायत भेजी? और हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायत दर्ज कराई है और जिसमें कि हमने बोला है कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज ना किया जाए। संगीता जो है इसके गांव में इसका व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार बहुत गंदा है। वो पहले भी एक लड़के से बात करती थी जिसमें कि बताइए। ये झगड़ालू किस्म की लड़की हैं ये, और गांव के कोई इनके खिलाफ बोलता नहीं है। गांव के भी इनसे डरते हैं और कोई बोलता है तो बोलती है मैं तुमको भी झूठे आरोप में फंसवा दूंगी।